This is Dr. Madhu Kotia, your spiritual counselor and founder of Vikka India School of Magic and Occult Sciences. आज हम बात करेंगे मेडिटेशन कैसे शुरू करें, बिगनर्स को मेडिटेशन करते हुए कहाँ से शुरू करना चाहिए। लेकिन उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आपको मेरा चैनल, आपको मेरे कंटेंट वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे कंटेंट को, मेरे वीडियोस को जितना हो सके शेयर कीजिए ताकि ये नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। अब हम बात करते हैं मेडिटेशन के बारे में। मेरे पास बहुत ज़्यादा क्वेरीज आती हैं, बहुत सब लोग जानना चाहते हैं कि मेडिटेशन कैसे शुरू की जाए। बहुत ज़्यादा लोगों का इंटरेस्ट बन गया है आजकल मेडिटेशन में, लेकिन वो ये नहीं जानते कि कहाँ से शुरू करें, कैसे शुरू करें, और इस वजह से काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं लोग। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मेडिटेशन कहाँ से शुरू करें और मेडिटेशन किस तरह से आपको मदद कर सकती है। मेडिटेशन का जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है ध्यान लगाना। ध्यान लगाना इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने माइंड को एकदम शांत करके बैठ गए और आप चाह रहे हैं कि आपके दिमाग में कोई बात ही ना आए, ऐसा नहीं है। ध्यान लगाने का मतलब ये होता है कि आप जब ध्यान लगा रहे हैं, आप कहीं पे कंसंट्रेट कर रहे हैं, तो आपका मन भटके ना। आपके दिमाग में बातें चलती रहती हैं, वो कभी रुकती नहीं है, लेकिन आप उनके ऊपर होल्ड ना करें, उनके बारे में सोचें ना, उसको ऐसे चलने दें जैसे मूवीज में बैकग्राउंड म्यूजिक चलता है। तो इस तरह से आप मेडिटेट करें तो आपके लिए मेडिटेशन आसान हो जाएगी। अगर आप ये सोचते रहेंगे कि मेरा मन शांत नहीं होता, मेरा दिमाग शांत नहीं होता, तो मैं मेडिटेशन नहीं कर सकता, तो ये आपका जो सोचना है आप इसको थोड़ा सा इम्प्रूव कर सकते हैं। क्योंकि मेडिटेशन का मतलब ये नहीं है कि आपका दिमाग बिल्कुल चुप हो जाए। दिमाग में हमेशा बातें चलती रहती हैं, लेकिन आपको ये सीखना है किस तरह से वो जो दिमाग में चल रहा है उससे आप डिस्टर्ब ना हो। मेडिटेशन दो तरह से की जा सकती है। एक होती है विजुअलाइजेशन से, यानी कि आपने पहले एक प्रोसेस को पढ़ लिया और उसके बाद में आप मेडिटेट कर रहे हैं, और उस प्रोसेस को आपको याद करना पड़ता है। और मेडिटेशन करते हुए आपका कॉन्शियस माइंड काफ़ी एक्टिव रहता है, क्योंकि आपको याद रखना पड़ता है कि इसके बाद ये स्टेप है, इसके बाद ये स्टेप है। और दूसरा तरीका होता है जो कि आसान है और बिगनर्स के लिए बहुत अच्छा है, वो है गाइडेड मेडिटेशन। गाइडेड मेडिटेशन यानी कि कोई आवाज़ आपको गाइड कर रही है मेडिटेशन करने के लिए। बहुत सारी मेडिटेशंस हैं यूट्यूब पे, मेरे चैनल पे भी आपको कुछ मेडिटेशंस मिल जाएंगी जो कि गाइडेड मेडिटेशन है। ये मेडिटेशन करनी काफ़ी आसान होती हैं, क्योंकि इन मेडिटेशंस में आपको याद नहीं रखना नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपको बस उस आवाज़ को फॉलो करना है। तो मेरा ये सजेशन रहेगा बिगनर्स के लिए कि अगर आप बिगनर हैं तो आप गाइडेड मेडिटेशन करें रादर देन विजुअलाइजेशन के। तीसरी चीज होती है कि आपकी पोजीशन क्या होनी चाहिए मेडिटेशन करते हुए। सबसे अच्छी पोजीशन जो है वो है पद्मासन। आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी है और आप बैठे हुए हैं। ये एक बहुत ही अच्छी मेडिटेशन का पोस्चर है, लेकिन ये पोस्चर जो है ये हायर लेवल की मेडिटेशंस के लिए है। अगर आप शुरू कर रहे हैं, आप हेल्दी नहीं हैं, आप बिना बैक सपोर्ट के नहीं बैठ सकते हैं, तो आप बैक सपोर्ट लेकर बैठिए। आप चेयर पे बैठ के कर सकते हैं मेडिटेशन, आप ज़मीन पे बैठकर दीवार पे सहारा ले सकते हैं, आप काउच पे बैठ सकते हैं मेडिटेशन करते हुए। और अगर आपके नीज में प्रॉब्लम है और आप चौंकड़ी मारकर नहीं बैठ सकते या पद्मासन में नहीं बैठ सकते, तो इट इज़ ओके। आप आराम से चेयर पे बैठ सकते हैं, आपके पैर ज़मीन पर टच हो रहे हैं, ये पोजीशन भी ठीक होती है मेडिटेशन करने के लिए। और कुछ मेडिटेशंस ऐसी होती हैं जिन्हें आप लेट कर भी कर सकते हैं, जैसे कि ग्राउंडिंग मेडिटेशन हो गई या आपकी पास्ट लाइफ रिग्रेशन मेडिटेशन हो गई। इसके बाद में आपकी रिलैक्सेशन मेडिटेशंस होती हैं बहुत सारी, जिन्हें आप लेट के भी कर सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपकी स्पाइन बहुत स्ट्रांग नहीं है, आप बहुत देर तक बैठ नहीं सकते हैं, तो आप सपोर्ट लेकर बैठ सकते हैं और मेडिटेशन को कर सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि जब आपने डिसाइड किया कि आपको मेडिटेशन करनी है, तो पहला स्टेप क्या होगा, सबसे पहली मेडिटेशन क्या होगी।
लोग देखकर घबरा जाते हैं कि ये मेडिटेशन जो है ये आधे घंटे की है, ये पौने घंटे की है, इतना लंबा मैं कैसे बैठूं, इतना मेरा ध्यान कैसे लगेगा। बिल्कुल सही बात है, इतना सारा ध्यान एकदम से अगर आप जाकर लगाना चाहेंगे तो नहीं लगेगा, तो आपको छोटी छोटी मेडिटेशंस करनी होगी। तो पहला स्टेप आपका ये होगा कि आप डीप ब्रीदिंग करेंगे। पहले कुछ दिन, 4-5 दिन, 7 दिन आप सिर्फ डीप ब्रीदिंग करेंगे। आप गहरी सांस लेंगे, उसको कुछ पल के लिए रोकेंगे, फिर उस सांस को छोड़ेंगे और फिर कुछ पल के लिए रोकेंगे। इस तरह से रिदमिक प्राणायाम आप करेंगे और 5 मिनट रोज करेंगे। जब आपको लगेगा अब आप कंफर्टेबल हो गए प्राणायाम करने में, तो उसके बाद आप आंखें बंद करके प्राणायाम करेंगे और अपनी सांस को फॉलो करेंगे। आप जब ब्रीद इन करेंगे, आप फील करेंगे कि आपकी सांस कहाँ जा रही है और कहाँ पर रुक रही है और कहाँ से आप उस सांस को छोड़ रहे हैं। यानी कि आप अपनी सांसों पे मेडिटेट करेंगे, अपनी सांसों पे ध्यान देंगे। तो ये आपका फर्स्ट स्टेप होता है मेडिटेशन का। और जब आप ये करने लगे, 5 मिनट कीजिए और धीरे धीरे टाइम को बढ़ाकर आप 10 मिनट तक ले आइए। और जब आपको लगे, जिस दिन आपको लगे कि 10 मिनट यूं ही निकल गए और आपको पता ही नहीं चला कि 10 मिनट बीत गए, वो सही पॉइंट है जहां से आप नेक्स्ट स्टेप पे जा सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है ग्राउंडिंग मेडिटेशन। जब आप ग्राउंडिंग मेडिटेशन की बात करते हैं तो ग्राउंडिंग मेडिटेशन का मतलब होता है आपके अंदर जितनी भी नेगेटिव थॉट्स हैं, नेगेटिविटी है, पेन है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, कुछ भी जो लाइट नहीं है, कुछ भी जो डार्क है, नेगेटिव है, आप उसको लेट गो करते हैं, आप उसको ग्राउंड कर देते हैं, आप उसे मदर अर्थ को दे देते हैं ताकि वो एनर्जी कहीं जाकर यूटिलाइज हो सके और आपकी बॉडी जो है वो वाइट लाइट से फिल हो सके। ये एक बहुत छोटा सा प्रोसेस होता है। इसकी गाइडेड मेडिटेशंस भी हैं, मेरे चैनल पे आपको ग्राउंडिंग मेडिटेशन के नाम से मिल जाएगी अगर आप हिंदी में करना चाहते हैं तो। और अदरवाइज इंग्लिश में भी बहुत सारी मेडिटेशंस ग्राउंडिंग मेडिटेशन के नाम से अवेलेबल हैं। बहुत ही सिंपल मेडिटेशन है। इसमें आपको बस ये विजुलाइज करना है कि आप ग्राउंडेड हैं, आपके जो पैर हैं वो ज़मीन के साथ टच कर रहे हैं और आपका अर्थ के साथ एक कनेक्शन बना हुआ है और वाइट लाइट आपके ऊपर फॉल कर रही है। नेगेटिविटी को आप रिलीज कर रहे हैं और वाइट लाइट को आप एब्जॉर्ब कर रहे हैं। इस मेडिटेशन को आप करना शुरू कीजिए। ये नॉर्मली 5 से 6 मिनट की मेडिटेशन होती है और काफ़ी इफेक्टिव होती है। अगर आप स्पिरिचुअलिटी में, आप डिविनेशन में बहुत नए हैं तो आप देखेंगे कि आपको काफ़ी चेंजेस नज़र आएंगे इस मेडिटेशन से। आपका एग्रेशन कंट्रोल में आ जाएगा, आपके पेन्स कंट्रोल में आ जाएंगे, आपके गिल्ट्स, आपके नेगेटिव थॉट्स, ये सारी चीज़ें आपकी धीरे धीरे करके रिलीज हो जाएंगी और आप काफ़ी बैलेंस्ड महसूस करेंगे इस मेडिटेशन से। इसके बाद में जो नेक्स्ट स्टेप होगा आपका वो होगा रिलैक्सेशन मेडिटेशन। क्योंकि मेडिटेशन जब हम करते हैं, हम अपने दिमाग को शांत करते हैं, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि आपकी बॉडी, आपकी फिजिकल बॉडी भी रिलैक्स्ड हो। तो रिलैक्सेशन मेडिटेशंस हैं, रिलैक्सेशन टेक्निक्स हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हैं। इसके लिए भी आपको गाइडेड मेडिटेशंस मिल जाएंगी। इसमें आपको आंखें बंद करके एक रिलैक्स पोजीशन में आप बैठ जाएं या लेट जाएं, लेटना ज़्यादा बेटर होता है, और आप अपने पाँव के अंगूठे से शुरू करें और आप ये सोचें कि आपके पाँव के अंगूठे में जितनी भी स्ट्रेस है, जितनी भी रिजिडिटी है, जितना भी स्टक इमोशंस हैं, वो सब रिलीज हो रहा है और आपका पाँव का अंगूठा जो है वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो गया है। ऐसे फिर उसके बाद में आपका पैर का पंजा इस तरह से रिलैक्स हो रहा है। फिर धीरे धीरे करके ऊपर बढ़ते बढ़ते आप सर तक आते हैं और आप अपनी पूरी बॉडी को ये कमांड करते हुए कि आपकी बॉडी रिलैक्स हो रही है। ये प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। जिन लोगों को नींद की प्रॉब्लम है, जिन लोगों को रात को एंजाइटी हो जाती है, अगर वो इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो उन्हें नींद भी आ जाएगी, पता भी नहीं चलेगा, और आपकी एंजाइटी भी काफ़ी कंट्रोल में आ जाएगी। तो आप इस प्रोसेस को शुरू करें ग्राउंडिंग मेडिटेशन के साथ में। अब जब रिलैक्सेशन भी आपका अच्छा होने लग गया, ग्राउंडिंग मेडिटेशन भी अच्छी होने लग गई आपकी, आप बहुत बैलेंस्ड फील कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा फील कर रहे हैं, उसके बाद में जो आपका नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा 7 चक्रा मेडिटेशन। हमारी बॉडी में 7 चक्रास होते हैं, 7 एनर्जी सेंटर्स होते हैं जो हमारे ऑरा को क्रिएट करते हैं, जो हमारी एनर्जी बॉडी को क्रिएट करते हैं और जिससे
जिनको बैलेंस करने से हमारी फिजिकल बॉडी भी बैलेंस्ड होती है, स्पिरिचुअल बॉडी भी बैलेंस होती है। तो आपको 7 चक्रा मेडिटेशन पे जाना होगा, ये आपका नेक्स्ट स्टेप होगा। 7 चक्रा मेडिटेशन भी गाइडेड करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, और धीरे धीरे करते करते प्रैक्टिस के साथ आपको फिर गाइडेड मेडिटेशन की ज़रूरत नहीं रहेगी और आप खुद ही आंखें बंद करके विजुलाइज करके कर पाएंगे। 7 चक्रा मेडिटेशन जो है ये थोड़ी लंबी मेडिटेशन होती है, मोस्टली 15 मिनट से आधे घंटे के बीच होती है। लेकिन अगर आप स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, डीप ब्रीदिंग किया, उसके बाद आपने ग्राउंडिंग किया, उसके बाद आपने रिलैक्सेशन टेक्निक्स किया, तो आप उस लेवल तक पहुंच जाएंगे जहां पर 15 से 20 मिनट का टाइम आपको ज़्यादा नहीं लगेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये टाइम कहाँ बीत गया। और आप 7 चक्रा मेडिटेशन करेंगे, और 7 चक्रा मेडिटेशन से आपका ऑरा स्ट्रांग होगा, आपके चक्रास बैलेंस्ड होंगे, आप स्ट्रांग फील करेंगे इमोशनली, मेंटली, फिजिकली एंड स्पिरिचुअली। और जब आप इस स्टेट पे पहुंच जाएंगे, ये एक ऐसी स्टेट है जहां पर आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, जहाँ पे आपको गुरु की ज़रूरत है, जहाँ पर आपको एक टीचर की ज़रूरत है जो आपको बताएंगे कि आप मेडिटेशन से क्या हासिल करना चाहते हैं। उस तरह से वो आपको बताएंगे कि आगे आप कौन सी मेडिटेशन करें। अगर आप स्पिरिचुअली एनहांस होना चाहते हैं तो उसके लिए अलग मेडिटेशंस होंगी, अगर आप अपनी लाइफ को बैलेंस करना चाहते हैं उसके लिए अलग मेडिटेशंस होंगी, आप मैजिकल पावर्स बढ़ाना चाहते हैं उसके लिए अलग तरह से मेडिटेशन होती है, साइकिक एबिलिटीज़ को बढ़ाना चाहते हैं उसकी अलग मेडिटेशंस होती हैं। तो बहुत तरह की मेडिटेशंस होती हैं। तो ये स्टेप्स करने के बाद में आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप मेडिटेशन में क्या करना चाहते हैं, क्या पाना चाहते हैं, और उसके हिसाब से आप डिसाइड करेंगे कि कौन सा पाथ आपके लिए सही है। और एक गुरु, एक टीचर बहुत ज़रूरी होता है इस पाथ पर। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप ये स्टेप्स करते करते अपने लिए एक टीचर फाइंड आउट कर लें, आप अपने लिए गुरु फाइंड आउट कर लें जो आपको आगे गाइड करें।